यू ऑल, सॉरी फॉर द लेट अपलोड। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ट्रैवल निमोलॉजी। ठीक है, तो इवेंट प्रेडिक्शन अभी धीरे धीरे शुरू करेंगे हम लोग, और उसके साइड बाय साइड हम नंबर्स को भी कंटिन्यू करेंगे, नंबर्स की चर्चा। तो बेसिकली निमोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो नंबर्स के ऊपर है, और हम प्रेडिक्शन मतलब अच्छा जो देंगे ना उसका पूरा डिपेंड होगा, मतलब वो चीज़ डिपेंड करेगा कितना आप नंबर्स को जानते हो। नॉर्मली होता क्या है ना, नंबर्स 1 to 9 नंबर्स तक हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद फोकस करते हैं इवेंट प्रेडिक्शन पे ज़्यादा, यही होता है। और आप देखोगे अल्टीमेटली जाके कोई प्रेडिक्शन कर नहीं पाता है, बिकॉज देयर मतलब नंबर्स का नॉलेज ही कम है, राइट। दैट इज़ वाई क्या होता है, कन्फ्यूजन आता है। तो इसीलिए मैं नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप देखोगे बहुत सारे नंबर्स के वीडियोज़ हैं, ठीक है, नंबर्स के एस्पेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो अभी धीरे धीरे प्रेडिक्शन आएगा, इवेंट प्रेडिक्शन धीरे धीरे करेंगे। तो उसमें आज स्टार्ट करेंगे ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के लिए बेसिकली 1 से 9 नंबर के अंदर 2 नंबर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है निमोलॉजी में, और माना भी गया है। वो है नंबर 7 और नंबर 4। क्या है, नंबर 7 है और नंबर 4 है, ठीक है। 4 को थोड़ा सा इस साइड में लिखते हैं। ये दो जो नंबर है ये ट्रैवलिंग को इनिशिएट करता है, ठीक है। तो 7 आपको पता है केतु का नंबर है, और 4 जो है राहु का नंबर है। तो 7 जो नंबर है ये जो ट्रैवलिंग करवाता है, ये जनरली डेवलपिंग कंट्री या तो डेवलप्ड कंट्री में करता है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री में 7 नंबर ट्रैवलिंग करते हैं। और 4 जो नंबर है मोटा मोटा ये अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर गल्फ कंट्री में ट्रैवल करवाता है, ऐसा देखा गया है। अब इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली अप्रोच भी देखें तो हम इसमें कंट्री को अगर ना भी अप्लाई करें, अब जहाँ पे जा रहे हो उस प्लेस को भी आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि लोग फॉरेन ट्रैवल ही लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है। बहुत जगह पे दूसरे स्टेट में भी ट्रैवल करते हैं, हो सकता है अपने स्टेट में किसी और लोकेशन पे ट्रैवल करते हैं, तो उसमें भी हम ऐसा ही उस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो 7 और 4 में ट्रैवल होता है, ओके। और क्या है, एक अभी इसमें ना थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करेंगे कुछ नंबर्स को। देयर आर फ्यू नंबर्स जो बेसिकली ट्रैवलिंग को ट्रिगर करता है अंतरदशा में, ठीक है। क्या क्या वो नंबर है वो हम जान लेते हैं। 5, 6, 7 एंड 3, ये जो 4 नंबर है ये अंतरदशा में ट्रैवलिंग को ट्रिगर करता है। अंतरदशा मतलब महादशा किसका होना चाहिए, 7 एंड 4 का, ठीक है। या फिर बाय बर्थ भी अगर प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, बाय बर्थ ही एक ट्रैवलिंग का इनिशिएशन होके रखा है, उसमें अगर ये नंबर्स आता है अंतरदशा में तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ईयर में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का इनिशिएट और भी तगड़े वे में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उस पीरियड में या फिर उस साल में उसका ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा होने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें ये जो 4 नंबर हमने लिखा है इसमें भी थोड़ा सा हल्का सा आप एक डेफिनेशन हम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि जो 5 नंबर है, 5 नंबर बेसिकली टूरिज्म को रिप्रेजेंट करता है। टूरिज्म को मतलब इंसान टूरिस्ट होके बाहर जाएगा, नॉर्मली घूमेगा फिरेगा, लाइक दैट। 6 नंबर का जो ट्रैवल होता है इसमें लग्जरियस ट्रैवल होता है, ठीक है। इसमें लग्जरियस ट्रैवल होता है, मतलब इंसान अगर जाता है बहुत अच्छे होटल में रहेगा, ठीक है, पैदल वगैरह नहीं जाएगा ज़्यादा, अच्छे से कैब वगैरह बुक करके इधर उधर घूमेगा फिरेगा, ऐसा टाइप का अच्छा अच्छा खाएगा। तो ये 6 नंबर इसको नेचुरली डिनोट करता है। 7 नंबर का जो ट्रैवल है ना ये बेसिकली नेचर को या फिर वर्ल्ड को जो है ना वो थोड़ा सा कनेक्शन या फिर स्पिरिचुअल ट्रैवल ज़्यादा देता है। मतलब या तो स्पिरिचुअल ट्रैवल देता है बहुत ज़्यादा, या फिर एक होता है ना नेचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, वो वाला वैसा टाइप का ट्रैवल, नेचर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ये वैसा टाइप का ट्रैवल देता है कि हाँ चलो देखते हैं कि अमेरिका कैसा है या फिर गुड़गांव कैसा है, चलो देख के आते हैं, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो 3 का ट्रैवल होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि मान लो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बिजी था बहुत टाइम से, और बहुत ही प्रेशराइज था, तो कहीं ना कहीं खुद को टाइम नहीं दे पाया, ठीक है। तो अगर 3 में वो ट्रैवल करता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को टाइम देने के लिए, खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए वो ट्रैवल करता है, बिकॉज 3 इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन,
तो कहीं ना कहीं वो 3 में अगर ट्रेवल करता है तो कहीं ना कहीं खुद के लिए खुद का जो पर्सनल ग्रोथ है उसके कारण वो 3 जो है नंबर ट्रेवल करवाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एक्सपेंशन के कारण, ठीक है, वैसा टाइप का, मतलब आप ये बोल सकते हैं ये पर्सनल ग्रोथ वाला, सॉरी, जी वाला। तो बेसिकली देगा तो 7 एंड 4 ही तगड़ा वाला ट्रेवल, मतलब बहुत तगड़ा वाला इंडिकेशन आपको देगा। उसमें अगर अंतरदशा आ रहा है ये ऐसे नंबर्स का तो कहीं ना कहीं वैसा आपको इंडिकेशन देगा। 4 के केस में 4 में बेसिकली होता क्या है, 4 में जो मैंने पहले ही बताया कि 4 में जो होता है ना वो पर्टिकुलरली कोई अंडर डेवलप कंट्री या फिर गल्फ कंट्री में ट्रेवलिंग मोटा मोटा देता है। और एक चीज़ है 4 में बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेवल्स होता है, मतलब इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर ट्रेवल करता है, इतना आप समझ के रखो कि कहीं पे अगर जा रहा है बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट लेके जाएगा, तो ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर्स का चर्चा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कैसे हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो पहला जो है शुरू करते हैं 7 से, 7 नंबर। तो 7 में एक केस में होगा जिसमें 7 पहले से बाई बर्थ एब्सेंट होगा, मतलब बाई बर्थ प्रेजेंट नहीं होगा, और एक में बाई बर्थ प्रेजेंट रहेगा चार्ट में। 2 केस हो सकते हैं, सबको पता है नॉर्मली, और नॉर्मली यहीं पे फंसते हैं लोग कि अगर मेरे चार्ट में पहले से है तो क्या होगा, अगर नहीं हो तो क्या। आप देखोगे हर एक नंबर का जो कन्फ्यूजन आता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एब्सेंट है, तो एब्सेंट का मतलब सिंपल बात, अगर एब्सेंट है 7 तो कहीं ना कहीं एमडी में 7 अगर आता है उसमें आप मान के चलो ट्रेवल को इनिशिएट कर देगा इसमें, मतलब पूरा जो 7 ईयर्स का जो रहेगा उस 7 ईयर्स आप बोल सकते हो वो इंसान ट्रेवल प्रोन हो जाएगा, मतलब उसमें एक ट्रेवलिंग का बैक पुश आ जाएगा कि ट्रेवल मतलब देगा भी 7 साल में, लेकिन कब देगा वो डिपेंड करेगा बाकी नंबर्स के ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि जो है एमडी में 7 7 साल के लिए चल रहा है, और ट्रेवल तो फिर कब देगा, हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कब एग्जैक्टली 7 साल में, तो ऐसा नहीं कि हर साल वो ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं है। हमें देखना है बाकी के नंबर्स जो हमने डिस्कस किया था, क्या क्या, एडी ऑफ 5 6 7 एंड 3, ये जो नंबर्स है इसमें फेवरेबल ट्रेवल देता है। और हर एक नंबर का मैंने बताया 5 नंबर कैसा ट्रेवल देगा, टूरिज्म वाला, 6 लग्जरियस वाला, तो उसका हम ट्रेवलिंग का पैटर्न समझ सकते हैं नंबर से। तो एडी में या फिर पर्सनल ईयर में अगर ये नंबर आता है तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ उसमें ट्रेवलिंग हो जाएगा 7 साल में। जब ये एडी में ये आएगा तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ईयर में उसका फ्रीक्वेंट ट्रेवल का इंडिकेशन बन रहा है। और अगर बंदा खुद आके पूछ रहा है कि सर मैं या फिर मैम मैं ट्रेवल करना चाह रहा हूँ, मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, तो कब जाऊँ, तो आप सिंपल देख लो उसका आगे आने वाले दशा में क्या आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो बता दो, और आपको 3 अगर दिख रहा है तो आपको समझ में आ गया 3 पर्सनल ग्रोथ के लिए वो जाएगा, कहीं ना कहीं खुद को टाइम देने के लिए, खुद को मतलब जो है ना एक्सप्लोर करने के, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, ऐसा टाइप का। तो ये एक बात हुआ। दूसरा, इसमें डिले का एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है कि अनफेवरेबल ट्रैवल, मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनफेवरेबल जो नंबर है वो बेसिकली है 2 एंड 4 इस केस में एडी में। मतलब अगर एडी में 2 या फिर 4 दिख रहा है आपको तो इसमें ट्रैवल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब 2 में क्या होता है, 2 में डिलेज होता है, बिना मतलब के डिलेज होता है। अगर 2 आपको दिख रहा है, ठीक है, एडी में, तो उसमें डिले होता है, मतलब उसमें ट्रैवल होना मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर मान लो आपका MD 7 है, AD 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 3 में से कोई भी नंबर चल रहा है तो आपको तो दिखेगा कि हाँ चलो इसमें ट्रैवल होगा। लेकिन आप देख लो कि PD में हो सकता है 2 आए या फिर 4 आए, तो आप बोल लो कि इस पीरियड में जो आप ट्रैवल करोगे ना, अगर इस पीरियड में अगर ट्रैवल हो रहा है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है, तो आप कोशिश करो अच्छे से चीज़ों को देख के समझ के ट्रैवल करो, क्योंकि अननेसेसरी डिले होगा। और 4 में होता क्या है, 4 में डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम्स होता है, 4 में डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, अभी आप मान लो आपके 7 एब्सेंट है और कहीं ना कहीं मल्टीपल 7 हो रहा है, बन रहा है चार्ट में, जैसे कि महादशा 7 का चल रहा है MD, ठीक है, MD 7 का चल रहा है, AD भी 7 का शुरू हुआ,
मान लो, और PD भी जो है वो भी 7 है। अब इसमें प्रॉब्लम देगा, ये प्रॉब्लमेटिक है, इसमें भी अनफेवरेबल, अब मान के चलो इसमें भी चीज़ें अनफेवरेबल है। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन जो है वो हमें देख लेना है कि ये कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देने वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। और एक चीज़ आप मान के चलो, इसमें और एक चीज़ होता है कि 8, ठीक है, 8 भी एक नंबर है। आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो वो हो जाएगा। यहाँ पे और एक नंबर है, वो है आपका 8। ठीक है, इसमें लिखते हैं 8 में भी डिले होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2, 8, 4 जो ये 3 नंबर है वो अनफेवरेबल होता है। मतलब कहीं पे भी कैसे भी चार्ट में अगर दिख रहा है ये चीज़ दशा में आना, तो आप मान के चलो इसमें प्रॉब्लमेटिक ट्रबल होने के चांसेस बन रहे। ट्रबल हो सकता हो जाए, लेकिन बहुत सारे हौच पौच होने के बाद मतलब ऐसा होता है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें, जैसे कि 4 की ट्रबल मेरा 7 चल रहा था, तो मेरा ट्रबल बहुत हो रहा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हुआ क्या, 4 का उसमें PD आया, और PD की दशा में मैं गया ट्रैवल करने। तो हुआ क्या, पहला हुआ कि मेरा जो छुट्टी मिला था, मतलब जॉब करता था, तो जॉब में छुट्टी जो मिला था तो मेरा 6 दिन का ट्रिप था, लेकिन छुट्टी मिला 5 दिन का। तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज नहीं कर पाया, तो 5 दिन का छुट्टी मिला, पहली बात। अब हुआ क्या था, उससे पहले मेरा टिकट जो है ना कंफर्म हो गया था 6 दिन का। मैंने सोचा कि छुट्टी मिल जाएगा तो कंफर्म कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली जाके छुट्टी मिला नहीं। तो मेरा हुआ क्या, लास्ट वाला जो 6th डे का जो टिकट है वो मुझे कैंसिल करना पड़ा, और मुझे 5th डे का एक्स्ट्रा टिकट जो है ना वो करना पड़ा। तो हुआ क्या, मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उसमें। ठीक है, ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा आने का टाइम था ना, वो ट्रेन 1.5 घंटा लेट हुआ। ठीक है, जब मैं रिटर्न कर रहा था 1.5 घंटा लेट हुआ। अब मैं जब गया उसमें, वहाँ पे वो 5 दिन का जो ट्रिप था, मतलब 6 दिन का हालांकि था, हो नहीं पाया, 5 दिन का ट्रिप था। तो उसमें हुआ क्या, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगा मेरा, तो बहुत ज़्यादा खिटखिटापन, मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा है कि बाहर घूमने जाऊँ यार, छोड़ो, घूमने नहीं जाना ऐसा। मतलब ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक दे देता है। अल्टीमेटली जाके वो ट्रिप जो हुआ ना, वो ट्रिप थोड़ा सा हौच पौच टाइप का ही हुआ अल्टीमेटली, और खर्चा भी बहुत हुआ। ठीक है उसमें, क्योंकि वहाँ पे जब गया ना, तो वहाँ पे होटल सब बुक थे। तो बुक था, रूम नहीं मिल रहा था, घूम रहे थे इधर उधर रूम के लिए, रूम की तलाश में। अल्टीमेटली जाके जो रूम मिला वो बहुत बढ़िया तो रूम नहीं था, लेकिन जो उसका रूम रेंट था वो बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस मैंने वो फेस किया था। और अल्टीमेटली ये, हालांकि जब क्लाइंट्स डील करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया एब्सेंट 7 में। अभी आते हैं जो प्रेजेंट होता है 7। ठीक है, अभी मान लो 7 प्रेजेंट है, तो उसमें भी लाल रेड कलर से लिखते हैं, उसमें भी अगर MD7 आता है तो तब भी, तो MD7 मतलब यहाँ पे हो गया क्या, 777, जो पहले से एक प्रेजेंट है और एक MD में आ गया, तो 777 हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रैवल इनिशिएट हो जाता है, सेम केस ऐसे ही, मतलब सिमिलर टू दिस। ठीक है, इसमें भी 7 साल के लिए आप मान के चलो जो है ट्रैवल इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, अभी सिमिलर वे में, सिमिलर 777 हुआ, मान लीजिए 777 है चार्ट में, तो उसमें अगर AD सेम सिमिलर वे में 5, 6, 7 और 3 का आया मान लो, तो उसमें वही है, उस साल जब जो पर्टिकुलर ईयर में जब ये आएगा, तो उसमें ट्रैवल जो है इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में। और क्या है, अनफेवरेबल, ये भी सिमिलर है कि अनफेवरेबल जो है वो 2, 4 एंड 8 ही रहेगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी 2, 4 एंड 8 रहेगा ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें वही एक चीज़ है कि 777 अगर होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो PD तक हम फिर से भी देखना चाह रहे थे। अभी होता क्या है ना, इसमें ये चीज़ होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एट अ टाइम MD, AD, PD 7 होना थोड़ा सा कम चांसेस होता है। लेकिन अगर आपके चार्ट में पहले से 7 है, उसमें तो MD और AD 2 बार आने से ही हो जाता है 777, है कि नहीं। तो उसमें मान लीजिए पहले से एक 7 मान लीजिए है, पहले से एक 7 है, और उसमें आपका एक 7 MD आ गया, एक 7 PD आएगा, तो इसमें ट्रैवलिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी ट्रैवल में। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है इसमें अगर PD भी ऐड हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा, और एक 7 आ जाएगा।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो सकता है ट्रैवल ना ही हो जाए, ठीक है, या फिर ट्रैवलिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाए, अल्टीमेटली जाके जहाँ पे आप जाने की कोशिश करो वहाँ पे जा ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे एक चांसेस बन जाता है होने का, ठीक है। अच्छा, और एक होता है कि 1 और 9 ये बेसिकली है तो न्यूट्रल ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन अगर पूरा ग्रिड नेगेटिव साइड में जा रहा है, जैसे कि मान लो 2 का या फिर 4 का या फिर 8 का कुछ इफेक्ट आ रहा है ग्रिड में ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। उसमें 1 और 9 क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइड में चला जाएगा। मतलब इटसेल्फ 1 और 9 नेगेटिव नहीं है, ठीक है, इसमें होता है ट्रैवल, लेकिन अगर पूरा ग्रिड नेगेटिव साइड में जा रहा है तो 1 9 नेगेटिव साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। और 9 का जो नेगेटिविटी है, मान लो मल्टीपल 9 में क्या होता है ना, मल्टीपल 9 में प्रॉब्लम देता है ट्रैवलिंग में। 9 या फिर 9 मैंने 9 लिखा है, 9 या फिर 9 में क्या होता है, प्रॉब्लम देता है। लेकिन अगर वो बंदा बाहर रहता है, आउट ऑफ देयर होम टाउन, तो वो चीज़ कम हो जाती है प्रॉब्लम। मल्टीपल 9 के केस में बता रहा हूँ, अगर इंसान बाहर रहता है तो मल्टीपल 9 में प्रॉब्लम जो है वो मिटिगेट हो जाता है या फिर कम हो जाता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 वाला मैटर। अभी आते हैं नंबर 4, ठीक है। 4 कैसा ट्रैवल देगा, कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे 4 के ट्रैवल को। तो पहली बात तो ये आप याद रखना, 4 चार्ट में प्रेजेंट नहीं होना है। 4 जैसे कि 7 में मैंने 2 केसेस डिस्कस किया, इसमें एक में एब्सेंट होगा, एक में प्रेजेंट होगा, दोनों में ही ट्रैवलिंग करवाएगा। लेकिन इसके केस में 4 के केस में चार्ट में 4 एब्सेंट ही होना है। प्रेजेंट होता है उसमें अगर 4 की महादशा आता है तो वो प्रॉब्लम देगा, तो उसमें ट्रैवलिंग का होने का चांसेस कम हो जाता है, उल्टा प्रॉब्लम देता है ट्रैवलिंग में। तो इसमें 4 की सिंपली है कि 4 एब्सेंट होना है चार्ट में, एक ही पॉइंट है, 4 एब्सेंट होना है। उसमें या तो MD4 आ जाए तो क्या होगा, 4 साल के लिए जो है ट्रैवलिंग को इनिशिएट कर देगा, 4 साल के लिए ट्रैवलिंग को इनिशिएट कर देगा, ठीक है। अभी उसमें वही सेम चीज़ अगर AD आ जाए 4 की दशा में, मतलब 4 की महादशा में, 4 साल में जब AD आएगा आपका 6, 7 और 5 का जो मैंने बताया था, उसमें क्या होगा, वही सेम चीज़ ट्रैवलिंग को ट्रिगर कर देगा वो 1 साल के लिए। तब मतलब कहीं ना कहीं 1 साल में वो ट्रैवलिंग वगैरह करेगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा ट्रैवलिंग करना। मतलब बहुत टाइम से अगर वो सोच रहा है ट्रैवलिंग करूँ, इस पीरियड में उसका ट्रैवलिंग अल्टीमेटली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर और इसमें जो है ना अनफेवरेबल कौन है, अनफेवरेबल कौन है, सेम है 284, ठीक है। क्या है, 284, ये 3 जो है ये अनफेवरेबल होगा। मतलब जैसे कि महादशा 4 का चल रहा है, AD4 का आ गया, इसमें ट्रैवल होगा नहीं, इसमें प्रॉब्लम देगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। वही है डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम, या फिर कोई भी जो हो सकता है जा नहीं पाए, या फिर इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि आपस में जिसके साथ आप जा रहे हो ना, मान लो एक ग्रुप के साथ आप जा रहे हो, आपस में बॉन्डिंग खराब हो जाता है, ठीक है। ये भी आप नोट करोगे, बहुत बार झगड़े वगैरह हो जाते हैं खुद के साथ, मतलब खुद के फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर ऐसा, तो ये भी देखा गया है, ठीक है। और बाकी 1 9 का केस तो सिमिलर ही है कि 1 9 न्यूट्रल होगा, 1 9 अगर 4 नेगेटिव साइड में जा रहा है, 1 9 नेगेटिव साइड में चला जाएगा, पॉजिटिव साइड में है तो 1 9 ट्रैवल दे देगा। ऐसा कुछ ज़्यादा डायरेक्टली वो प्रॉब्लम जो है 248 की तरह इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रैवल पार्ट, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो निम्नोलॉजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कोशिश यही है कि जितना हो सके चीज़ों को एक्यूरेटली पेश किया जाए, सो दैट आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए निम्नोलॉजी के प्रेडिक्शंस देने में, क्योंकि ये निम्नोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है अभी भी जो है ना लोग प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम फेस करते हैं, सही से प्रेडिक्शन नहीं दे पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके, थोड़ा सा इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा ईजी किया जाए सब्जेक्ट को, कि आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर पाओ। इनफैक्ट जो लोग अकल से जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत सारे मैसेजेस आपकी तरफ से आते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मैं निम्नोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन आपके वीडियोस देख देख के मैंने निम्नोलॉजी सीखा है। तो अच्छा लगता है वो चीज़ सुन के, तो और भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।